हेलो माय व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम। तो चलिए आज चेक करते हैं कि भगवान शिव जो हैं आपको क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं। ठीक है, शिवरात्रि है कल, तो इसी अवसर पे हम देखते हैं कि भगवान शिव जो हैं वो मेरे व्यूअर्स को क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं। ठीक है, तो पूछते हैं हम अपने प्यारे प्यारे कार्ड्स से कि कार्ड्स हमें प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स को भगवान शिव क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं। ठीक है, मेरे व्यूअर्स को भगवान शिव क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। चलिए व्यूअर्स चेक करते हैं कि भगवान शिव आपको क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं। ठीक है व्यूअर्स, जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो वैसे भी ये आशीर्वाद है। ठीक है, तो खुले दिल से जो भी अच्छा लगे एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, और कुछ ना अच्छा लगे, वैसे तो आशीर्वाद भगवान अच्छा ही देंगे, तो उसको लेट गो कर दीजिएगा। ठीक है, पर मुझे पूरा संपूर्ण विश्वास है कि आशीर्वाद हमेशा अच्छा देंगे भगवान, तो ऑब्वियसली हम खुले दिल से उसको स्वीकार करेंगे, है ना। जो होगा हमारे अच्छे के लिए ही होगा, और हम जो डिज़र्व करते हैं वो हमें ज़रूर मिलेगा, है ना। तो हम अपने कार्ड से पूछ रहे हैं कि भगवान शिव मेरे व्यूअर्स को क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं। ठीक है, भगवान शिव मेरे व्यूअर्स को क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को भगवान शिव क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ वैंड्स का। ठीक है, और क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। और कुछ बताना चाहते हैं। हायरोफेंट, किंग ऑफ कप्स। मेरी इंट्यूशन जो कार्ड्स गाइड कर रही है मैं उसे ले रही हूँ। ठीक है, और कुछ बताना चाहते हैं भगवान शिव, आप और क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, और कुछ बताना चाहते हैं। अच्छा, ये आना चाह रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और द टावर। ठीक है, चलिए एक बार इनको क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों आया, प्लीज़ बताइए। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ वैंड्स के लिए आया है सिक्स ऑफ वैंड्स। ठीक है, हायरोफेंट क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। हायरोफेंट क्यों आया, प्लीज़ बताइए। ओके, द हैंग्ड मैन। किंग ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। ओके, किंग ऑफ कप्स के लिए 3 कार्ड गिरे हैं, मैं तीनों ले रही हूँ। ठीक है, लवर्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, नीचे गिर गया।
पर्टिकुलर कार्ड नहीं गिरा व्यूअर्स, तो इसलिए हम इसको दोबारा इसको शफल करेंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है प्लीज़ बताइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, हाई प्रीस्टेस। द टावर का कार्ड क्यों आया है भगवान। द टावर का कार्ड क्यों आया है प्लीज़ बताइए। टावर का कार्ड क्यों आया है प्लीज़ बताइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 9 ऑफ कप्स। द टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 5 ऑफ कप्स, ठीक है। एक बार ओशोज एंड डेक से भी हम देखेंगे। कार्ड्स में प्लीज़ बताइए भगवान शिव मेरे व्यूअर्स को क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं। भगवान शिव मेरे व्यूअर्स को क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। 2 कार्ड्स गिरे हैं। पहला कार्ड है द हीलिंग का, दूसरा है पोस्टपोनमेंट का, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द रिबेल। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एग्जिस्टेंस एंड द टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है प्रोजेक्शंस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आया है इंटेंसिटी, ठीक है। और इसमें बॉटम ऑफ द डेक आया था हमारा 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान शिव आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, भगवान शिव जो है आपको सबसे पहले तो हीलिंग दे रहे हैं, ठीक है। हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। भगवान शिव आपको मरहम दे रहे हैं। आपने जो भी चोट खाया है उसका मरहम दे रहे हैं, ठीक है। बहुत लोगों के लिए ये चोट जो थी या ये मरहम जो है किस चीज़ के लिए ईश्वर दे रहे हैं आपको, तो ये आपकी लव लाइफ में आपको दिया जा रहा है, ठीक है। ये मरहम आपको ईश्वर द्वारा आपकी लव लाइफ में दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है कि हीलिंग के तौर पे ना ईश्वर आपकी तरफ किसी को भेज रहे हैं, ठीक है। ईश्वर जो है आपकी तरफ किसी को भेज रहे हैं जो कि आपकी तरफ कोई प्रेम का प्रस्ताव लेके आना चाहता है, ठीक है। कोई इंसान है जो आपकी तरफ प्रेम का प्रस्ताव लेके आना चाहता है, ऑफ़र लेके आना चाहता है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान जो है ना, इसके अंदर जो है अब एक क्लैरिटी आई है, और जो इनका इमोशनल एस्पेक्ट था ना वो भी जागा है इस इंसान का, ठीक है। साथ ही साथ जो भी इंसान आ रहे हैं उनका जो है अब एक कनेक्शन उनका खुद से बना है, एक कनेक्शन उनका उनकी इंट्यूशन से बना है, ठीक है। तो ईश्वर जो है आपको हीलिंग दे रहे हैं, आपके ज़ख्मों का मरहम दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, तो किसी को आपकी तरफ भेज रहे हैं, ठीक है। एक
प्यार का ऑफ़र लेके, ठीक है। और ये जो इंसान है जो आपकी तरफ आएगा वो काफ़ी मैच्योर हो गया है अब, ठीक है। और भावनात्मक मतलब भावना के तौर पे इमोशनली भी वो इंसान जो है अब अपने आप में समझ पाया है कि आप उनके लिए मायने रखते हैं, आप उनके लिए मायने रखते हैं, आप उनकी खुशी का कारण हैं, ठीक है। वो इंसान जो है अपनी इंट्यूशन से जुड़े हैं, अपने आप से जुड़े हैं, अपने अंदर के इमोशंस को उन्होंने महसूस किया है अब, ठीक है। पहले शायद नहीं कर रहे होंगे, इनकार कर रहे होंगे, तो अब उन्होंने अपनी भावनाओं को अलाउ किया है कि हाँ मैं ये फील कर रहा हूँ, ये चीज़ उन्होंने एडमिट करी है, ठीक है। अपने इंट्यूशन की, अपने आत्मा की, ईश्वर की आवाज़ सुनी है, ठीक है। और ईश्वर के कहे अनुसार वो जो है आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, आपकी तरफ आएंगे। तो पहला ही कार्ड जो कॉम्बिनेशन आया है वो मुझे बता रहा है कि भगवान शिव जो हैं वो आपको इस शिवरात्रि के अवसर पे जो है बहुत सारा हीलिंग दे रहे हैं, ठीक है। मरहम दे रहे हैं, आपके ज़ख्मों का मरहम दे रहे हैं आपको, ठीक है। आपकी तरफ एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही प्यारा प्रेम का प्रस्ताव भेज के उस इंसान के थ्रू जिसको पहले आपकी अहमियत नहीं पता थी, ठीक है, जो अपनी भावनाओं को नकार रहा था पहले, ठीक है। बट अब वो समझ रहा है, वो समझ रहा है कि आप उनकी खुशी हैं, आप हैं तो उनकी ज़िंदगी में खुशी है, ठीक है। तो वो इंसान जो है ये सब समझने के बाद, अपने आप से जुड़ने के बाद, ऑब्वियसली इंसान अपने आप से जुड़ेगा, अपनी भावनाओं की बात सुनेगा, तभी जो है क्लैरिटी आएगी उनकी सोच में, ठीक है। और फिर वो आगे बढ़ेगा। तो यही चीज़ हो रही है। भगवान शिव जो है आपकी तरफ एक प्यार का प्रस्ताव भेज रहे हैं, ठीक है। किसी इंसान को भेज रहे हैं आपकी तरफ लव ऑफर के साथ, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा कॉम्बिनेशन मेरे को दिखा रहा है कि कहीं ना आपके जो भी सिचुएशन थी ना, जो भी आपकी परिस्थिति चल रही थी, काफ़ी अटकी हुई थी, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी लाइफ में बदलाव आ ही नहीं रहा है, ठीक है। बहुत चीज़ें अटक अटक के चल रही हैं, आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते होंगे हर चीज़ को बैलेंस करने की, ठीक है। हर चीज़ को बराबर मतलब एक होता ना बैलेंस वे में लेके चलने की, ठीक है। आपके साथ जो भी हुआ उसके बावजूद जो है आप चाहते हैं कि आप चीज़ों को सही कर पाएँ या आगे बढ़ पाएँ, या अपनी तरफ से जितनी कोशिश आप करके उसको सही कर सकते हैं वो कोशिश आप करें, ठीक है। लेकिन बावजूद उसके चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, ठीक है। चीज़ें जो हैं अटक रही थी, चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, ठीक है। तो क्या है व्यूअर्स कि आपका जो वो फेस था ना जहाँ पे सब कुछ अटका पड़ा था, ठीक है। चीज़ें आपको ऐसा लग रहा था कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, आखिर कब होगा, ठीक है। तो उसमें ईश्वर आपको जो है न्याय दे रहे हैं, ठीक है। उस चीज़ में ईश्वर जो है आपको न्याय देते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब जो आप डिज़र्व कर रहे हैं वो ईश्वर अब आपको आगे से बढ़कर दे रहे हैं, ठीक है। आपने जितना प्रयास किया है वो आपका विफल नहीं जाएगा। आपका जो भी चीज़ अटका हुआ था वो जो है उसमें आपको ईश्वर आपके मेहनत अनुसार फल दे रहे हैं, ठीक है, या देने वाले हैं। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन आया है वो एकदम मतलब इतना अच्छा आया है कि मैं क्या बताऊँ, जो कि मुझे ना भर भर के प्यार का ऑफ़र आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली ये जो इंसान है जो आपकी तरफ आ रहा है वो मान रहा है कि आप उनके डिवाइन पार्टनर हैं, आप उनके लवर हैं, ठीक है। आप उनके वो प्रेमी हैं या वो साथी हैं जिसको ईश्वर ने बनाया है, ठीक है। तो इस बात को वो समझ रहे हैं, ठीक है। और ईश्वर आपको इस चीज़ का आशीर्वाद दे रहे हैं कि अगर आप अपने प्रेमी से या अपने पार्टनर से या पर्सन से बिछड़े हुए थे, ठीक है, तो आप दोनों का साथ जो है, आप दोनों को साथ कर रहे हैं भगवान ईश्वर, ठीक है। ईश्वर जो है आप दोनों को साथ लेके आ रहे हैं, ठीक है। आपको ये प्रेम का प्रस्ताव मिलेगा, ठीक है। आपके जो पर्सन है ना वो इस प्रेम के प्रस्ताव को लेके आएंगे, ठीक है।
तो भगवान शिव आपको प्यार दे रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में आपको प्यार से भर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो पर्सन है वो जो है ना अब अंदरूनी तौर पर उन सब भावनाओं को समझ चुके हैं जो उनके अंदर दबी थी आपके लिए, ठीक है। उन सब भावनाओं को समझने के बाद अब वो आपकी तरफ जो है एक कदम उठाएंगे, आपकी तरफ जो है एक ऑफ़र लेके आएंगे, आपको जो है एक प्यार का ऑफ़र देंगे, ठीक है। लवर्स और किंग ऑफ कप्स दोनों साथ में आया है, ठीक है, क्योंकि ये इस चीज़ को समझ चुके हैं, ठीक है, कि आप ही उनके डिस्टाइंट पार्टनर हैं, ईश्वर द्वारा बनाए हुए जो क्या बोलते हैं हम, हमारे पार्टनर्स, मतलब हमारे जोड़ीदार, या फिर जो ऐसा रिश्ता जो ईश्वर खुद हमें देता है ना। तो आप उस तरीके के इंसान हैं जो उनको कंप्लीट करते हैं, आप उनके बेटर हाफ हैं, आप ही से उनके अंदर पूर्णता आती है, ठीक है। और साथ ही साथ ये समझने के साथ ही साथ वो अपने भावनाओं को अब उन्होंने एक्सेप्ट किया है आपके लिए, ठीक है, और आपको आगे से ऑफ़र देंगे। पहले क्या था, पहले वो काफ़ी नौसिखिया से थे, इमेच्योर से थे, ठीक है। एक तो उनको क्लैरिटी नहीं थी कि क्या उनको सही डिसीजन लेना चाहिए। जैसे पहले वाले कॉम्बिनेशन में भी मैंने आपको बताया कि हो सकता है ये इंसान क्या बोलते हैं, भूतकाल में जो है उतना समझदार ना हो भावनात्मक रूप से, है ना, आपको बहुत ज़्यादा कोई सॉलिड ऑफर ना दिया वो पास्ट में, ठीक है, क्योंकि पास्ट में ये इमेच्योर से थे, ठीक है, जिनको यही नहीं पता था कि रिलेशंस को हैंडल कैसे करते हैं, है ना, वो आपको पहचान ही नहीं पा रहे थे, है ना। तो अब ईश्वर ने उनको एक मेंटल क्लैरिटी दी है, उनको मेंटल क्लैरिटी दी है कि वो ये समझ पाए कि आप उनके डेस्टाइन्ड डिवाइन पार्टनर हैं, ठीक है, आप उनके डेस्टाइन्ड डिवाइन पार्टनर है और उनको आपकी तरफ आना है। सिर्फ आना नहीं है, आपको एक ठोस एक सॉलिड ऑफर देना है, एक किंग की तरह। किंग कैसा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। अब ये किंग ऑफ कप्स है, मतलब कि प्यार का राजा है ये, ठीक है। प्यार का राजा इंसान कब बनेगा, जब उसके अंदर बहुत भर भर के प्यार है ना। और राजा ऐसा वैसा तो होगा नहीं, पहले वो बिल्कुल नौसिखिया से थे, अब बिल्कुल समझदार हो गए हैं, ठीक है, अब बिल्कुल समझदार हो गए हैं। इसके साथ क्या आया है, रिबेल का कार्ड आया, जो कि मेरे को दिखाता है क्योंकि मेंटल क्लैरिटी मिल गई है, तो अब अपने हर सिचुएशन को पीछे छोड़ के, जो भी उनकी सिचुएशन होगी, जो भी परेशानी उनकी ज़िंदगी में होगी, उन सब को तोड़ के वो आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, उन सब को छोड़ के, उन सब को पीछे रख के एक रिबेल की तरह आपकी तरफ आएंगे और आपको प्यार का ऑफ़र देंगे, ठीक है। तो ये आशीर्वाद जो है, ये प्यार वाला ऑफ़र, प्यार भरा भरा पूरा प्रेम से भरपूर ऑफ़र ईश्वर आपकी तरफ भेज रहे हैं, ठीक है। आशीर्वाद के रूप में ईश्वर आपको ये प्यार का ऑफ़र भेज रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे क्या बताता है वो मुझे यही बताता है कि जो एक क्या है ना मेरे व्यूअर्स, आपके अंदर भी ना एक क्लैरिटी आ रही है, ठीक है, आपकी सोच भी दिन पर दिन क्या होती जा रही है, क्लियर होती जा रही है, ठीक है। अब आप भी बहुत समझदार होते जा रहे हैं, आपको भी अब ये समझ में आ गया है कि किन चीज़ों को लाइफ में रखना है और किन चीज़ों को लाइफ से हटा देना है, क्या चीज़ है जो आपको सर्व करती है और क्या चीज़ है जो आपको नहीं सर्व करती है, बस आपकी ऊर्जा लेती है और आपके ज़िंदगी को कहीं आगे नहीं ले जा रही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर जो है ये भी समझदारी आपके अंदर दे रहे हैं, ठीक है। एक आपका जो है ना ईश्वर से जो एक कनेक्शन है वो और बढ़ रहा है, आपकी भी इंट्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है। आप आत्मिक रूप से ईश्वर से और ज़्यादा जुड़ रहे हैं, ठीक है। और आप अपने ज़िंदगी के जिस भी पड़ाव पे है ना, उस पड़ाव में आप क्या है, इमोशनली, स्पिरिचुअली, खास तौर से स्पिरिचुअली और मेंटली आप मैच्योर हो रहे हैं, आप उन्नति कर रहे हैं। और उन्नति क्या कर रहे हैं, तो आप सीधा जो है ईश्वर से जुड़ रहे हैं, आत्मिक तौर पर आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं, ठीक है। आत्मिक तौर पर आप ईश्वर से एक डायरेक्ट कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये भी तोहफा जो है ईश्वर आपको दे रहे हैं, शिव भगवान जो है आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि आप आत्मिक तौर से जब ईश्वर से जुड़ेंगे ना, तो आपकी
हीलिंग अपने आप होने लगेगी, ठीक है। आप अपने आप जो है ईश्वरीय ऊर्जा से अपने आप हील होने लगेंगे, है ना। और साथ ही साथ आपको ईश्वर आपका डिवाइन पार्टनर भी दे रहे हैं, उनके थ्रू आपको ऑफर भी दिलवा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या दिख रहा है, ये जो लास्ट कॉम्बिनेशन है ये मुझे बता रहा है कि ये जो टावर सिचुएशन आई थी आपके जीवन में, ठीक है, ये जो टावर सिचुएशन आई थी आपके जीवन में, ठीक है, जिन्होंने मतलब जिस सिचुएशन ने आपको बहुत अकेला कर दिया था, ठीक है, जिस सिचुएशन ने आपको बहुत अकेला कर दिया था ना, वो जो सिचुएशन है वो अब क्या हो रही है, वो अब हील हो रही है, ठीक है। वो अब क्या हो रही है, तो वो अब हील हो रही है, ठीक है। वो अब कंप्लीट हो रही है। वो जो टावर सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही थी वो अब कंप्लीट होने वाली है। जो अटका हुआ आपका ज़िंदगी चल रहा था या चल रहा है वो अब ख़त्म होने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हैंगमैन आया था ना, जो कि क्या दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में अभी तक चीज़ें उस गति से नहीं चल रही थी जैसा आपने सोचा था, या जिस तरह से आपने मेहनत की थी उस तरह से आपको फल नहीं मिल पा रहा था। चीज़ें क्या है, टल रही थी। आपको ऐसा लग रहा था कि कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा, है ना। तो और व्यूअर्स ऐसा भी है कि ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा कोई इंसिडेंस हो जिसके कारण आप परेशान हो। आपके साथ जो हुआ है वो कुछ आत्मिक रूप से आप टूट गए होंगे, ठीक है। जो भी आपके साथ हुआ है पास्ट में, उस सिचुएशन में आप अंदर से बिखर गए होंगे, ठीक है। एक ऐसा सिचुएशन होगा जो भी आपके पास में हुआ है, ऑब्वियसली मेरे को दिख रहा है कि लव लाइफ से रिलेटेड ही हुआ है, ठीक है। तो उसने आपको तोड़ के रख दिया था, अंदर से आपको बिखेर दिया था, ठीक है। अकेला, पूरी तरह अकेला कर दिया था। तो ये जो सिचुएशन है ना वो एंड हो रही है, ख़त्म हो रही है, ठीक है। और ये सिचुएशन ख़त्म होके आपको जो है एक नई शुरुआत किस चीज़ में होगी, तो एक नई शुरुआत आपकी लव लाइफ में होगी, ठीक है। ठीक है, एक नई शुरुआत आपकी लव लाइफ में होगी, ठीक है। आपकी तरफ वो ऑफ़र आएगा, ठीक है। ये टावर सिचुएशन ख़त्म होगी, आप जो अकेलापन था वो ख़त्म होगा, ठीक है। और एक नई शुरुआत आएगी, ख़ास तौर से आपकी लव लाइफ में आएगी, ठीक है। एक जैसे यहाँ पे भी मैंने आपको बोला कि एक ऑफ़र आ रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी कंफर्म हो रही है कि आपके पार्टनर की तरफ से ऑफ़र आ रहा है, ठीक है। और जो चीज़ें टूटी थी ना, जो आप बिखरे थे ना, उसको ईश्वर बैलेंस कर रहा है, ठीक है। जैसे शुरू में भी बताया है, ईश्वर आपको हीलिंग दे रहे हैं, ठीक है, हीलिंग दे रहे हैं। तो क्योंकि आप आत्मिक रूप से ग्रो कर रहे हैं, आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या है, हील हो रहे हैं, ठीक है। और ईश्वर जो है ना, ये जो टावर सिचुएशन उन्होंने खड़ी की थी पास्ट में, वो अंत कर रहे हैं उसका। और आपके इमोशनल लाइफ में आपका जो इमोशनल लाइफ है उसमें एक बैलेंस लेके आ रहे हैं, ठीक है। बैलेंस, और ये भी कार्ड मेरे को हीलिंग दिखाता है, बैलेंस और हीलिंग, ठीक है। हीलिंग कैसे, तो आपकी तरफ ये ऑफ़र लाके, ठीक है, ये वाला ऑफ़र, ठीक है। और डायरेक्ट आपका ईश्वर से कनेक्शन जोड़ के, ठीक है, दोनों तरह से जो है आपकी हीलिंग की जा रही है, ठीक है। एक बैलेंस लाया जा रहा है, ख़ास तौर से किस में, तो आपके इमोशनल लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्शन का कार्ड आया है, एक बार इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी मैं। यही दिख रहा था, क्लैरिफाई किया तो भी यही आया है।
इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये मेरे को क्या दिखा रहा है व्यूअर्स कि ये मेरे को क्या दिखा रहा है कि जो ये आपकी लाइफ में ये जो फेस चल रहा था ना, जहाँ पे क्या हो रहा था कि जो आप डिज़र्व कर रहे थे वो आपको नहीं मिल रहा था। ठीक है, रह रह के इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे थे। ठीक है, इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे थे, भ्रम क्रिएट हो रहे थे। ठीक है, मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी जो आपको असमंजस में डाल दे रही थी कि मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है ना, ये ख़त्म हो रही है। ठीक है, और आप जो हैं, आपको जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है वो दिखाया जाएगा। ठीक है, जो ट्रुथ एग्जैक्ट एक्चुअल में जो चीज़ जैसी है वो दिखाया जाएगा। ठीक है, ओके। मेरे को ये कार्ड क्या वाइब्रेशन दे रहा है कि पास्ट में हो सकता है आपके जो पार्टनर थे ना, उन्होंने बहुत इनकार किया हो इस रिश्ते को। ठीक है, अपनी भावनाओं को। ठीक है, आपको उन्होंने जो वो है नहीं वो दिखाया हो। ठीक है, तो ये जो भ्रम था ना, ये जो इल्यूजन था, ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये जो भ्रम था, ये जो इल्यूजन था, वो ख़त्म हो रहा है। और आपके सामने क्या आएगी, तो सच्चाई आएगी कि वो इंसान एग्जैक्टली कैसा है ना, अब आप वो देखने वाले हैं। ठीक है, ये इंसान एग्जैक्टली कैसा है अब आप वो देखने वाले हैं। ठीक है, पहले क्या होता था ना कि आपके जो पार्टनर, जैसे मान लीजिए ये आपके पार्टनर हैं। ठीक है, बट ये आपको अपना ये ऐसा असली चेहरा नहीं दिखा के आपको एक दूसरा चेहरा दिखाते थे, जिससे आप भ्रम में पड़ जाते थे कि ये इंसान मतलब ऐसा क्यों है, या मेरी सिचुएशन ऐसी क्यों है, क्यों नहीं सही हो रही है। ठीक है, और अल्टीमेटली एक टावर क्रिएट हुआ है आपकी लाइफ में, है ना। तो अब क्या है ना, ये सब जो भ्रम है ना, ये ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, ये सब जो भ्रम है ना, ये जो टावर हुआ था, ये जो चीज़ें हुई थी ना, अब आपको ना एक समझ में आएगा कि ये चीज़ें क्यों हुई थी, इनका भी आपको कारण पता चल पाएगा। ठीक है, मतलब ये जो टावर है, ये जो ब्रेक, आप इमोशनली ब्रेक हुए थे, बुरी तरह टूटे थे, तो कहीं ना कहीं अब आप ईश्वर से क्या न्याय आपको मिल रहा है, और ईश्वर आपको जो है ना, ये भी जताएंगे कि आपके साथ ये क्यों हुआ था। ठीक है, ये क्यों ज़रूरी था होना, ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या बता रहा है मुझे कि आपके पार्टनर का खास तौर से जो असली चेहरा आप नहीं देख पा रहे थे, वो अब आपको दिखने वाला है। भगवान आपके पार्टनर का असली चेहरा आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है पहले उन्होंने अपने भावनाओं को बहुत दबाया है, आपको झूठ बोला हो बहुत सारा, या अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए आपसे बहुत गलत गलत बोल दिया हो, जो है भी नहीं वो भी बोल दिया हो। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें हटेगी, ये सब ख़त्म होगा। एक टावर भी ख़त्म हो रहा है और ये भ्रम भी ख़त्म हो रहा है, और आप क्या देख पाएंगे, तो आप एक्चुअल जैसे आपके पार्टनर हैं, जो उनके अंदर की कोर फीलिंग्स हैं, आप वो देख पाएंगे अब। ठीक है, इस चीज़ की भी क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, और जो मुझे ये दिखा रहा है ना व्यूअर्स, वो ऐसा दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ना एक्चुअल में जो है वो है बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना उजागर होगी, ये चीज़ जो है क्या होगी, उजागर होगी अब। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। ठीक है, सेलिब्रेशन आ रहा है। ठीक है, तो भगवान शिव जो हैं क्या दे रहे हैं आपको आशीर्वाद, तो आपको आशीर्वाद के रूप में आपका जो भी अटका हुआ सिचुएशन है आपकी लाइफ का, उसको ख़त्म कर रहे हैं। जो भी आप आत्मिक रूप से टूटे थे, वो उस सिचुएशन को ख़त्म कर रहे हैं, और एक नया उस सिचुएशन को ख़त्म कर रहे हैं, आपको हीलिंग दे रहे हैं। ठीक है, आपको हीलिंग दे रहे हैं, आपको इमोशनली एक स्टेबल इंसान में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ भगवान एक ऑफ़र मतलब किसी पर्सन के थ्रू आपकी लाइफ में एक ऑफ़र लेके आ रहे हैं। ठीक है, और आपके लाइफ में एक जस्टिस की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ठीक है, आपको आपका प्यार मिल रहा है,
जैसा प्यार आप चाहते थे, जिस इंसान का प्यार जो कि पहले वो छुपा रहा था, वो अब आगे से बढ़ के उजागर करेगा अपने प्यार को आपकी तरफ, ठीक है। एक रिबेल की तरह आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपका जुड़ाव बढ़ रहा है ईश्वर से, ठीक है। और आप अपने पार्टनर का असली रूप देख पाएंगे। वो जो प्यार वो दबा लेते थे ना, वो घोर प्रेम, वो इंटेंसिटी, वो फायर जो आपके लिए आपके पर्सन के अंदर था, जो वो दबा जाते थे, वो आपको ईश्वर दिखाएंगे अब। मतलब वो आपके पार्टनर को लेके आ रहे हैं आपकी तरफ, न्याय दिला रहे हैं, प्रेम दिला रहे हैं आपको, उनका असली चेहरा दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। आपके इमोशनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं भगवान, ठीक है। अब बहुत एक बात मैं बता दूं, ये रीडिंग जिसके लिए भी है, उनके पार्टनर में उनके लिए बहुत इंटेंसिटी है, बहुत फायर है, बहुत पैशन है, ठीक है। पहले में भी ये जो आया है ना, ये वैंड्स का कार्ड, ये भी मेरे को दिखा रहा है कि बहुत फायर, एक तो इमोशंस भी जाग गए हैं, साथ साथ पैशन भी जाग गया है ना। तो बहुत पैशनेटली जो है आपके जीवन में आना चाह रहे हैं या आएंगे, अब अपना प्यार आपको दिखाएंगे, छुपाएंगे नहीं, ठीक है। ये ऑफ़र भी आपको देंगे, ठीक है। प्यार भरा ऑफ़र, जिसका आप शायद बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग व्यूअर्स। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ बताना चाह रहे हो जो आपसे रेजोनेट किया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आप सबको हैप्पी शिवरात्रि, ठीक है। ईश्वर आप सब पे अपनी कृपा करें और आप सभी खुश रहें, अपनी ज़िंदगी में उन्नति करें, सबका उद्धार हो, ठीक है। तो चलिए, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।